तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे अगर आपसे कोई किडनैपिंग के बारे में बोले तो आपके दिमाग में एक जो पिक्चर बनेगी, यानी जो सीन आप सोचेंगे उस सीन के हिसाब से एक बेहद खूंखार आदमी होगा, उसने किडनैप किया होगा। इधर जो बच्चा होगा, अगर बच्चे की किडनैपिंग की बात करें तो उसके माँ बाप का रो रो के बुरा हाल होगा, माँ बाप बेचारे रो रहे होंगे। थोड़ी देर बाद किडनैपर का फ़ोन आएगा, फ़ोन करने वाला किडनैपर बोलेगा कि इतने रुपए मुझे चाहिए और अगर तुमने पुलिस को इत्तला किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे में माँ बाप बेचारे दो ही काम करते हैं, या तो वो चुपचाप पैसे दे के अपने बच्चे को ले आते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर सकते या फिर उन्हें डाउट हो कि पैसे भी दे दें और बच्चा भी ना मिले, तो ऐसे हाल में फिर वो पुलिस का सहारा लेते हैं। अब जब पुलिस का सहारा लेते हैं तो फिर पुलिस वाले जी जान से मशक्क़त करते हैं, महीने 2 महीने या फिर बात कायदे से करें तो घंटे 2 घंटे, हफ्ते 10 दिन में उस किडनैपर को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब बच्चे की कस्टडी परिवार वालों को मिलती है तो परिवार वाले खुश हो जाते हैं। इधर जो बच्चा है वो भी खुश हो जाता, चूँकि एक बेहद हैवान किस्म के इंसान के पास वो रह रहा था। और लगभग हफ्ते 10 दिन बाद वो अपने घर पे वापस आया। अपने माँ बाप को उसने दोबारा देखा। उसने बचने की तमाम उम्मीदें खो दी थी। जो किडनैपर था वो लगातार उसे परेशान कर रहा था, उसे मार पीट रहा था, उसे हैरेस कर रहा था। अब बच्चा अपने माँ बाप को पाके बेहद खुश हो रहा और साथ ही उस किडनैपर से दूर भाग रहा। ये तमाम चीज़ें हम लोग आमतौर पे जानते हैं, हमने मूवीज़ में देखा और असली घटनाओं में भी यही चीज़ें होती हैं। लेकिन अब एक वीडियो आप देखिए। कुछ नहीं बेटा बेटा आराम से अभी आ रहे हैं बेटा, है ना? यही रहना तुम। आप देखना एक बार। देख मम्मा, देख बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं सुन देख देख। पूछो आप एक बार, पूछो एक बार, पूछो। हाँ? आपका बच्चा आपको मिल गया है? क्या नाम है आपका? पति का? कहाँ रहते हो आप? वाटिका में। अच्छा, ये बच्चा आपका ही है ना? क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कुकू है ना? अच्छा, दूसरा नाम क्या है? अच्छा, ये कौन है? आपका पति। ये बच्चा किसका है? क्या नाम है बच्चे का? आप ही का है ना ये? ये क्या नाम है आपका माता जी? सीमा। ये क्या लगते हैं आपके? अब इस वीडियो में एक बेहद अजीब चीज़ थी। इस वीडियो में एक शख्स, उसकी गोद में एक बच्चा और उससे एक आदमी उस बच्चे को ले रहा। और जब आदमी उस बच्चे को लेने की कोशिश कर रहा तो कोशिश करने के दौरान बच्चा बार बार उस आदमी के पास जाने लगा। और जब ज़बरदस्ती उस आदमी से उस बच्चे को लिया गया तब वो बच्चा रोने लगा और मानो ये कहना चाह रहा कि मैं इसी आदमी के पास रहूँगा और यही मेरे फादर हैं। अब पहली नज़र में जब ये वीडियो आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि शायद किसी रिलेटिव का मामला होगा। ये आदमी कुछ लग रहा होगा इस बच्चे का। इस वजह से बच्चा जब उस आदमी से दूर जा रहा था तब वो रोने लगा। लेकिन जब इस वीडियो की पीछे की कहानी निकल के सामने आई तो ये कहानी अपने आप में इतनी हैरान करने वाली थी, इतनी चौंकाने वाली थी कि कोई भी ऐसी घटना न इससे पहले कभी हुई है और बड़ी उम्मीद है कि शायद इसके बाद भी ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि जब पूरी कहानी निकल के सामने आई तो पता चला कि ये जो आदमी था उस बच्चे का किडनैपर था। इस आदमी ने इस बच्चे को किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद हैरान करने वाली बात यह थी कि इस आदमी ने एक भी बार इस बच्चे को लेके परिवार से कोई फिरौती की रकम ही नहीं मांगी। लगभग 14 महीनों तक ये बच्चा इस आदमी के पास रहा, यानी किडनैप हालत में रहा। और 14 महीने बाद जब पुलिस वाले जैसे तैसे करके किडनैपर को पकड़ते हैं
तब पता चलता है कि इस किडनैपर उस बच्चे का रिश्ता तो इतना घनिष्ठ था, इतना एक दूसरे को ये दोनों लोग मानने लगे थे कि अब दोनों एक दूसरे की जुदाई को, एक दूसरे के जाने के गम को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है यूपी की अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक शख्स जिसका नाम था तनुज चाहर अपने परिवार वालों के साथ ठीक ठाक तरीके से रहा करता था। ठीक ठाक जिंदगी थी, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान इसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है और ये लड़की कोई दूर की नहीं, कहीं बाहर की नहीं, इसकी अपनी बहन यानी इसकी बुआ की बेटी। अब ये लड़की जब तनुज के पास आई, शुरुआत में दोनों भाई बहन की तरह रहे, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े हुए कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे और ये इस उम्मीद में कि शायद एक दूसरे के साथ ही अब ज़िंदगी गुजारे, एक दूसरे को पति और पत्नी के भाव से देखने लगे। दोनों का प्रयास यही था कि एक दूसरे के साथ शादी कर ले, शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। इस बात से अनजान कि दोनों के ही फैमिली वाले और दोनों का जो समाज है इस बात को कभी नहीं मानेगा कि एक लड़की अपने मामा के बेटे से शादी कर ले या फिर एक लड़का अपने बुआ की बिटिया यानी अपनी फुफेरी बहन से शादी कर ले। तो ममेरा भाई और फुफेरी बहन की शादी तो हो नहीं सकती। दोनों की जब नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गई तो परिवार वालों ने ध्यान दिया कि इन दोनों के बीच तो काफ़ी कुछ गलत है। इसके बाद से जो लड़की थी उसको उसके घर पे एक तरह से कैद कर लिया गया। इधर तनुज को कह दिया गया कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। उम्र कम थी, माँ बाप का ऐसा लिहाज, कुछ गलत कदम इन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद तनुज जो था तैयारी करने में जुट गया। यूपी पुलिस की उसने तैयारी की। इसी दौरान यूपी पुलिस में उसकी नौकरी भी लग गई और यूपी पुलिस की स्पेशल टीम में इस सर्विलांस पे रहने लगा, यानी जो सर्विलांस टीम होती है उसको ये संभालने लगा। इसी दौरान अब इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे, चूँकि लड़का वेल सेटल था। एक लड़की से इसकी शादी हो गई। इधर जो बुआ की बेटी थी यानी इसकी प्रेमिका, इसका प्यार, उसकी भी एक लड़के से शादी हो गई। अब बुआ के घर वालों ने इस बात का भी ध्यान रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो तनुज है काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, काफ़ी पसंद करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस घर तक ये बात पहुंच जाए और जो रिश्ता है वो टूट जाए। इसलिए उन्होंने बड़ा गुपचुप तरीके से शादी की थी और किसी को बताया नहीं था कि शादी कहाँ हो रही। इधर बीच बीच में इन दोनों के बीच बातचीत हो जाती थी, लेकिन शादी के टाइम अचानक से जो लड़की थी उसका नंबर भी चेंज कर दिया गया और अचानक से तनुज का जो पूरा कॉन्टेक्ट है वो टूट गया। इसके बाद गुमनाम तरीके से उस लड़की की शादी कर दी गई और शादी करने का उस लड़की को विदा कर दिया गया। अब लड़की अपने ससुराल चली गई। उसकी शादी कहाँ हुई तनुज को कोई जानकारी नहीं। इधर तनुज भी अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त हो गया। लेकिन वक्त धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तब कहीं ना कहीं अब तनुज को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई। अब याद आई तो फिर उसने पता किया कहाँ है भाई। जब पता किया तो पता चला उसकी शादी हो गई। अब ये बात जब उसे पता चली तो मानो काटो खून नहीं, क्योंकि इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी शादी किसी और से हो जाए। हैरान परेशान वो भाग के अपने बुआ के घर गया। बुआ के घर जाने के बाद पूछा कि वो कहाँ है। उन्होंने बताया कि शादी हो गई। पूछा कि कहाँ। इस पे उन्होंने कोई बात नहीं बताई और कहा कि तुम उस जगह से दूर रहना और कुछ भी हो जाए हम तुम्हें भनक नहीं लगने देंगे कि उसकी शादी कहाँ हुई है। अब ये बात जब बुआ के घर वालों ने बोली तब इसे एक तरह से सनक चढ़ गई कि एनी हाउ मुझे जानना है कि आखिर मेरा प्यार है कहाँ। इसके बाद इसने पता करना शुरू किया। सबसे पहले अपने तमाम रिश्तेदारों से पूछा। इधर बुआ ने भी तमाम रिश्तेदारों को बता दिया था कि भाई तनुज पूछे तो उसको मत बताना कि कहाँ शादी हुई है, क्योंकि वो जानेगा तो फिर वहाँ जाएगा, बवाल खड़ा करेगा, लड़की की शादी टूट जाएगी। रिश्तेदारों ने भी इस बात को बताने से इनकार कर दिया और कहा कि भाई हमें नहीं जानकारी है। अब ये परेशान, लेकिन मन में एक जुनून कि मैं खोज के रहूँगा। इसके बाद इसने आसपास के लोगों की मदद ली। कुछ बुआ के घर के पास के जो रिलेटिव थे उनसे बात की। वहाँ पे कुछ लोगों से दोस्ती की और पता किया कि आखिर बारात कहाँ से आई थी और लड़की विदा होके कहाँ गई। अब जानकारी इकट्ठा करते करते वक्त निकालते निकालते कई महीने गुजर गए। इधर अपनी ये ड्यूटी करता रहा
और सर्विलांस टीम और तमाम चीज़ों की मदद से ये पता करता रहा कि आखिर इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ गई है, शादी कहाँ हुई है। तमाम जानकारियाँ, तमाम लोगों से बातचीत, तमाम रिश्तेदारों को अपने भरोसे में लेके उनसे पूछा, तमाम लोगों को और टटोला। अंत में इसे एक जानकारी मिली कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी शादी राजस्थान के जयपुर में हुई है। अब इसने जब पता किया कि जयपुर में कहाँ, तब पता नहीं चला। इसने कहा चलो इतना भी काफ़ी है, अब आगे मैं ढूंढ लूँगा। इसके बाद ये जयपुर गया। जयपुर में जाने के बाद ये पता करने लगा कि कहाँ हुई है। वहाँ भी अपनी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की, कुछ लोगों से बातचीत की। जिस समुदाय में शादी हुई थी पता किया कि ये समुदाय जयपुर में कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ इनकी बस्ती है। साथ ही इधर अपनी बुआ के घर के अगल बगल से ये पता किया कि जो बारात आई थी उनकी स्थिति क्या थी, क्या स्टेटस था, गांव से आया था या शहर से आया था। ये तमाम जानकारियाँ इसने ली। अब काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी मेहनत जब की, तब इसे पता चला कि इसकी शादी एक ख़ास जगह पे हुई है। यानी जिस इलाके में शादी हुई थी वो पता चल गया। अब इलाका पता चल गया। अब इसने कहा कि अब अपने प्रेम के में मिल के रहूँगा। इसके बाद इसने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ लगाने के बाद जैसे तैसे करके ये पहुंच गया। पहुंचने के बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। गर्लफ्रेंड जब इसे देखती है, देखने के बाद काफ़ी खुश होती है। खुश होने के बाद फिर दोनों बातचीत करने लगे। चूँकि पति भी सर्विस में था, इसी दौरान दोनों की मुलाकातें भी जारी रही, तमाम चीज़ें भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जब गर्लफ्रेंड ने देखा कि अब इसके मिलने से शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तब गर्लफ्रेंड ने किनारा काटना शुरू किया और कहा कि यार अब तुम मत आओ मेरे पास, और चीज़ें ठीक नहीं है इस तरह से मिलना और शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसको ख़राब करके तुमसे मैं बात करूं, और तुम्हारी भी शादी हुई है तो तुम मुझसे दूर ही रहो। अब गर्लफ्रेंड ने ये बात बोली। बोलने के बाद इसे भी लगा कि यार बात तो ठीक है। वो नहीं गया। महीने भर गुजर गए। साल 2023 आ गया। अब जब साल 2023 आया, शुरुआत में उसे एक जानकारी पता चली। दरअसल पता चला है कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक बेटा हुआ है। अब ये बात जब उसे पता चली, तब उसे मानो काटो तो खून नहीं। चूंकि एक तरफ तब आप लोग ये जान रहे थे कि जो बेटा है वो उसका और उसके पति का है, यानी गर्लफ्रेंड का और पति का। लेकिन कहीं ना कहीं जो तनुज चाहर था, जो यूपी पुलिस में एज ए स्पेशल टीम में सर्विलांस पे था, उसे यकीन था कि ये बेटा किसी और का नहीं, उसी का है। अब उसने कहा कि चलो गर्लफ्रेंड तो गई, लेकिन अपने बेटे को अपने पास रखूँगा। तो कैसे? अब प्यार से तो कस्टडी मिल नहीं सकती। तब उसने प्लान बनाया कि मैं बेटे को किडनैप करूँगा। लेकिन अब किडनैप कैसे करें? उसने फिर प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपनी नौकरी को वहीं छोड़ा और वो आ गया जयपुर। और आने के बाद उसने अपना हुलिया बदला। उसने अपना हुलिया भिखारी के तौर पे रखा। भिखारी के तौर पे अपना हुलिया रखने के बाद उसने रेकी करना शुरू किया। साल 2023 के पहले महीने से रेकी करते करते कभी उसके घर के पास जाता, कभी दुकानों पे बात करता, कभी पता करता कि भाई इस महिला का पति कब आता है, कब जाता है, क्या बैकग्राउंड है, इनकी मदद कौन कौन कर सकता है, कैसे पुलिस वाले खोज सकते हैं, कहाँ भाग सकता है, कैमरा कहाँ लगा है, आस पड़ोस से व्यवहार कैसा है, अगर हम किडनैप करते हैं तो क्या आस पड़ोस के लोग आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये तमाम जानकारियाँ 6 महीनों तक वो भिखारी बन बन के उस इलाके की रेकी करता रहा, पता करता रहा। भीख में जो कुछ पैसे मिल जाते उसी से अपना गुजारा करता, फुटपाथ पे सोता रहा। अपनी मासूका के घर के सामने वो ज़मीन पे पड़ा रहता दिन प्रतिदिन, और बस यही पता करता कि कैसे इस घर में एंट्री हो सकती है, कैसे क्या हो सकता है। महीनों तक उसने मशक्क़त करी, 6 महीने तक उसने रेकी करी। अंत में जून का महीना आ गया। अब जून साल 2023 का महीना आया। आने के बाद उसने 4 लोगों का सहारा लिया। तमाम रेकी उसने कर ली थी, पता था कि कब घर पे कौन होगा कौन नहीं होगा। और फाइनली 14 जून को, यानी 14 जून साल 2023 को वो घर के अंदर दाखिल हुआ और 4 लोगों की मदद से अपने बच्चे को, उस टाइम उसकी उम्र लगभग 11 महीने थी, उसको लेके वहाँ से 9-11 हो गया। पत्नी रोकती रही, चीखती रही, यानी इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, मदद की गुहार लगाती रही, हाथ पाँव जोड़ती रही, कहती रही कि बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो। इसने उस मासूका को बेहोश किया। उसके बाद वहाँ से फरार हो गया।
महिला जब होश में आई, होश में आने के बाद देखा कि बच्चा गायब है। रो रो के बुरा हाल है, उसने शोर शराबा किया, आस पड़ोस के तमाम लोग आए। इसके बाद पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई। अब पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई, पुलिस वाले ये बात सुनते हैं। सुनने के बाद अब चूंकि वहाँ बातें दो थी। पहली बात ये थी कि घर में घुस के एक बच्चे को उठा लिया गया था, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरे, जाते जाते तनुज ने एक लाइन बोली थी और कहा था कि तुम्हारे राजस्थान पुलिस में दम हो तो पकड़ के दिखा दे और उस बच्चे को खोज के दिखा दे। अब राजस्थान पुलिस के लिए और खासकर जयपुर पुलिस के लिए ये बात एकदम चैलेंजिंग हो गई कि यार अब इसको खोजे कैसे। उन्होंने तमाम नाकाबंदी करनी शुरू की कि अगर गया होगा किसी रोड से ही जाएगा और बच्चा है, शोर शराबा करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो पता आसानी से हो जाएगा। वो श्योर थे। उन्होंने नाकाबंदी करी, तमाम बस स्टैंड पे खंगाला, तमाम ऑटो रिक्शा वालों से पूछा, रेलवे स्टेशन के कैमरों को चेक किया, लेकिन इत्तेफाक से ना ही कहीं कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं कोई डिटेल मिली। पुलिस वाले हैरान परेशान अपने तरीके से खोज रहे। इधर जैसे जैसे दिन गुजर रहा, पुलिस वालों के और हाथ पांव फूल रहे, चूंकि एक चैलेंज जो एक किडनैपर देके गया है। अच्छा, राजस्थान में है या फिर कहाँ ये भी नहीं पता। तब आप बॉर्डर सील किया, वहां पता किया, वहां से भी कोई जानकारी नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। अब इस बात की भनक यूपी पुलिस को लगी कि उनके अंडर का एक कांस्टेबल जो स्पेशल टीम में है, सर्विलांस पे बैठता था, वो इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। उन्होंने फौरन इसको सस्पेंड किया। अब यूपी पुलिस भी तलाश करना शुरू करती है। अब यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस अपने तरीके से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कभी नंबर सर्विलांस पे लगा रहे, कभी उसके घर पे जाओ, कभी रहता था वहाँ छापा मार रहे, कभी उसके दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन एक आदमी जो पुलिस में कभी नौकरी कर रहा था, उसने तमाम पुलिस महकमे को इस कदर छौंकाया, इस कदर हैरान किया, अपने पीछे इस कदर नचाया कि पूरा साल 2023 गुजर गया। ना ही कहीं कोई जानकारी, ना ही कहीं कोई सबूत, ना कोई सुराग। इधर जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा, महिला भी अपनी उम्मीद को छोड़ती जा रही, क्योंकि एक दिन हो, 2 दिन हो, महीने हो, 2 महीने हैं, 6 महीने हो गए किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिए। अब पता नहीं बच्चा कहाँ हो, वो आदमी कहाँ हो, कोई जानकारी नहीं। एक मन में ये भी डर था कि कहीं बच्चे के साथ इस आदमी ने कुछ करवर तो नहीं दिया। बहरहाल पुलिस वाले अपने तरीके से खोजते रहे, तफ्तीश करते रहे और वक्त गुजरा। लगभग 14 महीने गुजर गए। 14 महीनों तक यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस, ये तमाम टीम जो थी अपने तरीके से खोजबीन करती रही, कहीं कोई जानकारी नहीं। नंबर सर्विलांस पे लगाए तो वहां से भी कुछ ना मिले। वक्त रेत की तरह बहता चला जा रहा, हालात बिगड़ते चले जा रहे। लेकिन इसी दौरान कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह। जब मुखबिरों को एक्टिव किया तब गलती से एक जानकारी हाथ लग गई, और जानकारी ये थी कि जिस वेशभूषा वाले शख्स को पुलिस वाले खोज रहे हैं वो इस टाइम वृंदावन में और एक जगह देखा गया है। अब जैसे ही ये जानकारी पुलिस वालों के हाथ लगी, फौरन पुलिस की टीम वृंदावन आती है। आने के बाद एक कुटी थी, उसमें जाती है। जाने के बाद देखती है कि एक बच्चा है और एक आदमी है। बच्चा बैठा हुआ है, आदमी अपने हाथों से उसको कुछ खिला रहा है। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, शकल मिलान करने की कोशिश करते हैं और अंत में कहते हैं कि तनुज, तुम्हारा भाटा फूट गया, चलो। तनुज भी कुछ नहीं बोलता, चला चलता है। अब पुलिस वालों ने तनुज को गिरफ्तार कर लिया। अब आलम ये था कि बच्चे को माँ बाप को सौंप देना था। लेकिन जब माँ बाप और पुलिस वाले उस बच्चे को तनुज से दूर करने लगे तब वो रोने लगा। चूँकि 11 महीने का था जब उस बच्चे को किडनैप किया गया था और इस टाइम वो बच्चा लगभग 2 साल से ज़्यादा का है। 11 महीने से अकेले तनुज उस बच्चे की परवरिश करता रहा, अपने ही दम पे उसको पालता पोसता रहा, पाउडर और जानवरों का दूध पिला के उसको बड़ा करता रहा, उसके मल मूत्र को साफ करता रहा और तमाम वो प्यार दिया जो एक बाप या फिर एक माँ देती है। इस वजह से वो बच्चा अपने पिता और अपने माँ के रूप में केवल तनुज को ही जान रहा था। तभी जब किडनैपर से उसको अलग किया गया, यानी तनुज से उसको अलग किया गया, तब वो बच्चा रोने लगा, क्योंकि उसकी जानकारी और उसकी बुद्धि के हिसाब से उसके पिता को उसके अलग किया जा रहा था। और जब बच्चे को अलग किया जा रहा था तो उस टाइम वो जो तनुज था वो भी रोने लगा, क्योंकि लगभग 14-15 महीनों से एक आदमी जो एक बच्चे को पाल रहा था पिता बन के, अचानक से उसका सब कुछ छीन लिया गया और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि शायद अब कभी ज़िंदगी में उस बच्चे की शक्ल वो देख पाए।
तो एक आदमी जो प्यार में इस कदर पागल हुआ कि अपनी प्रेमिका के लिए वो भिखारी बना, फिर जो बच्चा हुआ उसको पाने के लिए एक साधु का भेष धारण करके यूपी पुलिस की अपनी पूरी नौकरी छोड़ दी और एक कुटिया में रहने लगा। तो प्यार की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है। लेकिन अब कानून है, सज़ा होगी और देखते हैं क्या सज़ा होती है। लेकिन मुझे लगा इस कहानी को आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया पे इस वीडियो का एक पूरा भरमार पड़ा हुआ है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और सच में ऐसी कहानियाँ बहुत कम आती हैं, तो आप अपनी राय कमेंट कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।